हरि ओम ओम। गाय, गंगा, गायत्री, ये इस धरा के मूल तत्व हैं। जल, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा करना, संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। गाय, गंगा और गायत्री, गाय, गंगा और गायत्री, जल, जंगल और जमीन, गाय, गंगा और गायत्री, जल, जंगल और जमीन। जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता। जल, जंगल और जमीन, इस सब की रक्षा करना, संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र, गुरु वशिष्ठ, गुरु शक्ति मुनि, गुरु वशिष्ठ, गुरु शक्ति मुनि, ऋषि पराशर की संतान मैं बद्री विशाल महर्षि ब्रह्म ऋषि, आप सभी को एक बार फिर पुनः नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। सीताराम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप देख रहे हैं गाय, गाय, गंगा और गायत्री, ठीक है। दरगाह यहीं पड़ती है क्या, बाबा की दरगाह? पता नहीं मुझे तो। गाय, गंगा और गायत्री, इन सब का संरक्षण, गाय, गंगा और गायत्री, जल, जंगल और जमीन, इन सब की रक्षा, सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, हमारा मूल रास्ता है। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गौ माँ, गौ माँ देखिए आप, गौ माँ कैसे हैं, देखिए गौ माँ। गऊ को चारा खिलाना, गऊ की सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम कर्तव्य है। इस जंगल में मैं आया हूं आज। इस जंगल में तमाम बंदर हैं, लोमड़ी हैं, गाय हैं, गौ माँ आप देख रहे हैं, गौ माँ है। इस जंगल में गौ माँ है और बहुत बड़ा ये जंगल है। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन, इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य है। ये हमारे प्राण तत्व हैं। इन सब की रक्षा, संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का परम भाव है। मैं आज आया हूं इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तुलॉजी से, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं ज्योतिष भी हूं, ब्रह्म ऋषि भी हूं और मैं ऋषि पुत्र भी हूं। पराशर ऋषि की संतान हूं मैं, पराशर ऋषि का वंशज हूं मैं आपको सत्य का ज्ञान दे रहा हूं, वासुदेव सर्वम का ज्ञान दे रहा हूं। प्रत्येक जीव में परमात्मा विराजमान है, प्रत्येक जीव में परमात्मा विराजमान है। आप जानिए इस सत्य को। प्रत्येक जीव में परमपिता परमेश्वर विराजमान है, प्रत्येक जीव में परमपिता परमेश्वर विराजमान है, प्रत्येक जीव में परमपिता परमेश्वर विराजमान है। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुलॉजी से, ज्योतिष में, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल का दुष्प्रभाव है, शुक्र का दुष्प्रभाव है, तो आप गौ माता की सेवा करके, गौ माता को चारा देके,
गौ माता को खाना पानी दाना पानी देके उस दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, उस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। गौ माता, गौ में हमारे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हमारे सनातन ऋषियों का, विद्वानों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे पुराणों का यही मत है। प्रत्येक धर्म में गौ की सेवा करना लिखा है, प्रत्येक धर्म में, किंतु वो समझने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति खराब है, आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, कोई नौकरी में दिक्कत आ रही है, कोई प्रमोशन रुका हुआ है या सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप कुंडली दिखा के अपनी दशा दिशा देख सकते हैं, दशा दिशा का भाव ले सकते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं झाड़, ये जंगल, गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन, ये हमारे प्राण, मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, 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 जय श्री ओम, जय आदि सनातन। और मैं एक बात बताऊं आपको, गिलहरी, चींटी को आप शक्कर देके भी आप लाभ ले सकते हो। गिलहरी को आप बिस्कुट देके या रोटी देके या ब्रेड का टुकड़ा देके या मूंगफली देके भी लाभ ले सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय स्वयं करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोई तंत्र की बाधा हो, मंत्र की बाधा हो, यंत्र की बाधा हो, लंकनी, फंकनी, यक्षणी, भूत, बेताल, प्रेत, कोई भी बाधा हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, गौ माता की सेवा करना, गौ माता के पास जाना, ये आपके लिए परम आवश्यक है, परम जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आवश्यक भी है, जरूरी भी है। गौ माता की सेवा, गौ माता के वो चीजें करना आवश्यक होता है, जरूरी भी होता है। आप वो कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके जीवन में, छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में लाभ ले सकते हैं। अपने कुंडली में वास्तु दोष हो, घर में कोई वास्तु दोष हो, घर में कोई कलेश हो, कुछ भी हो, तो आप वो छोटा छोटा उपाय करके आप उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सेवाएं तो होती हैं। तो मेरा यही बताने का आपको यही कर्तव्य था कि आप उस चीज़ के बारे में जाने, आप उस चीज़ के बारे में आपको पता लगे कि क्या चीज़ वैदिक है, क्या है सनातन, क्या चीज़ वो है। मैं आपको वही जानकारी दे रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है जी। और मैं बताऊँ आपको कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आगे कुछ कार्य करना है, तो आपको गौ माँ की सेवा जरूर करनी पड़ेगी। गौ माँ की सेवा कैसे? गौ आपको दूध देती है, दही देती है, नित्य प्रति कितने भोजन आपको गौ देती है, कितने भोजन आपको गौ देती है, आपको यकीन नहीं होगा। गौ का जहां निवास स्थान है वहां पे पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। गौ के निवास स्थान में पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। गौ के दूध से, दही से, गौ के अर्क से, मूत्र से, गोबर से पवित्रता आती है और जीवन में बाधाएं दूर होती है। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ी कुछ चीज हो, गौ की सेवा से वो दूर हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि कुंडली में कोई भी बाधा हो,
भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र लंकनी संकनी डंकनी फंकनी राहु केतु शनि कोई भी हो, आप गौ की सेवा जरूर करें, अवश्य ही दूर होगी। बाकी कोई सलाह लेना हो, कुछ उस बारे में पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुलॉजी से बिल्कुल उपाय बताने का, रेमेडी बताने का कोई निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। परोपकार परमार्थ के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सत्य धर्म वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जंगल, मेरे पीछे एक नंदी जी भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे नंदी आ रहे हैं, नंदी यानी बैल आ रहे हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी ड्यूल डोल है, बढ़े आ रहे हैं, बढ़े आ रहे हैं, बढ़े आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। भगवान शिव की सवारी नंदी आप दर्शन करिए, भगवान शिव की सवारी नंदी का आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव की सवारी नंदी का दर्शन करते हैं। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन।